Kids, welcome to my channel Spark Learning by Shweta. Please don't forget to like and subscribe my channel to get more updates. Today we are going to learn the topic matter and its three shades. Matter. What is matter, kids? Anything that has mass and occupies space, that is volume, is called matter. कोई भी चीज जिसके अंदर मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है किसको, स्पेस को, दैट इज वॉल्यूम को, इज कॉल्ड मैटर कहते हैं उसे। एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड अप ऑफ मैटर। हर एक चीज जो आपके आसपास है वो किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, पेन, पेंसिल, स्टार्स, प्लैनेट, मिल्क, कार, बस, बाइसाइकिल, एयर, टेबल, कंप्यूटर, पेपर, आयरन, एनिमल, फूड, बोन्स, ब्लड, टीथ, नेल्स, हेयर एक्सेट्रा। कोई भी चीज हो वो सब किस चीज से बना है, मैटर से। व्हाट इज मास? मास क्या होता है? मास क्या होता है किड्स? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, कि कितना मैटर प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट में या बॉडी में। मास कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ बैलेंस बीम। मास को हम किससे मेजर करते हैं किड्स? किसको यूज करके? बैलेंस बीम को यूज करके। ये होता है हमारा बैलेंस बीम। इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। इसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में। ठीक है। A small amount of mass is measured in grams and milligrams. बहुत small amount का mass, कोई भी, जैसे एप्पल है, गोल्ड है, कोई भी चीज है, उसको हम किस में मेजर करेंगे? ग्राम्स में और मिलीग्राम्स में। What is volume? Volume क्या होता है किड्स? The volume of an object is the space occupied by it. Volume of an object क्या होता है किड्स? स्पेस, जगह, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है। जैसे ये ग्लास है, इसमें पानी यहाँ तक है ना? तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज इट्स वॉल्यूम। तो जितना वाटर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना किड्स इस ग्लास में, वही उसकी क्या होगी, वॉल्यूम। नाउ किड्स, व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज से बनता है? A matter is made up of very tiny particles which may be atoms or molecules. Matter किससे बनता है किड्स? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। These particles are so small. ये पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, दैट दे आर इनविजिबल टू ह्यूमन आई। जो हमारी ह्यूमन आई, जो हमारी आईज है, उससे भी हम इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। दे आर इनविजिबल, ये बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन वी डिजोल्व a spoon of salt or sugar in a glass of water। जब आप एक स्पून ऑफ सॉल्ट या फिर एक स्पून ऑफ शुगर, कुछ भी ले लो, उसको आप पानी में डालोगे तो आप देख सकते हो कि उसमें कितनी शुगर है और कितना पानी है? नहीं देख सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं जिसको हम अपनी ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। The three states of matter are solid, liquid and gases. Classification and properties of solid, liquid and gases. Classification of solid. In solid, the particles are very closely packed. Solid में क्या होता है? Particles बहुत closely packed है। देखो आसपास बिल्कुल जगह नहीं है इनके। Thus इसीलिए the force of attraction between particles is very strong. इसीलिए जो force of attraction है इन particles के बीच में बहुत strong होती है। ड्यू टू इट्स क्लोजली पैक्ड नेचर की वजह से, इतना ये क्लोजली पैक्ड है, इसकी वजह से इट हैज अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। इसीलिए इसकी डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम होती है। ठीक है। मतलब ये वॉल्यूम और शेप कोई चेंज नहीं हो पाती, इसकी जैसे है वैसे ही रहता। द सॉलिड हैव ए हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज। सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, इसीलिए ये कहीं भी फैल नहीं सकता इधर उधर। For example, a rubber band is a solid because it can change its shape
रबर बैंड सॉलिड होता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी शेप को चेंज तो कर लेता है अंडर फोर्स। फोर्स लगाएंगे हम, उसको खींचेंगे तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा एंड रीगेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। और जब हम उस फोर्स को छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो उस पुरानी पोजीशन पे ही आ जाएगा दोबारा से। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर बहुत ज्यादा तेज एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे, बहुत ही फोर्स लगाएंगे, तो वो टूट भी जाएगा। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस ऑफ सॉलिड। यही एक एक्सेप्शनल केस है किसका? सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम वो देखेंगे। डेफिनाइट शेप, साइज, वॉल्यूम एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इसकी डेफिनाइट शेप होती है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं। मतलब इसकी जो शेप है वही रहेगी, जो बाउंड्री है वही रहेगी, ये चेंज नहीं होता। सॉलिड टेंड टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब इसको हम बाहर से भी फोर्स लगाएंगे ना, अगर इसकी हम तो भी ये अपनी शेप को मेंटेन करके ही चलता है। जैसे आइस है, आइस को आप बाहर से कितने भी फोर्स लगा लो, वो अपनी शेप में ही रहेगा, है ना। ईंट है, ईंट पे आप कितने भी फोर्स लो, वो अपनी शेप में ही रहेगा। वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स इज हाई इन सॉलिड। जो इसके अंदर फोर्स लगती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इसके अंदर की फोर्स है, वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसकी शेप, साइज, वॉल्यूम किसी पे भी कोई असर नहीं होता। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे किड्स अब हम। इन लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है? द पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है किड्स? पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पैक नहीं रहते। जैसे सॉलिड में पैक थे ना, एकदम कहीं जगह ही नहीं थी, ऐसे लिक्विड में नहीं होता। इसमें स्पेस दिख रहा है हमें जगह जगह, ये देखो, है ना। तो इसीलिए इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। दस इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज ऑल्सो लेस स्ट्रॉन्ग। इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लगती है ना, वो भी कम रहती है। सॉलिड में तो बहुत ज्यादा थी, इसमें बहुत कम रहती है, इज ऑल्सो लेस स्ट्रॉन्ग। दे डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप बट हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। इसकी डेफिनाइट शेप तो नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इसकी एक ही शेप रहेगी जो है, नहीं, इसकी लेकिन डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। डेफिनाइट वॉल्यूम मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो तो इसमें रहता ही है, ठीक है। ऑल्सो डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड। इसमें डेंसिटी भी बहुत कम होती है, किससे? सॉलिड से। एंड कैन डिफ्यूज, और इसीलिए इधर उधर फैल भी सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम लिक्विड के प्रॉपर्टीज को देखेंगे किड्स। डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि डेफिनाइट शेप और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज इसकी नहीं होती है, लेकिन इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस देन द सॉलिड्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सी? जो इसके अंदर फोर्स लगती है, वो कम होती है किसके कंपैरेटिवली? सॉलिड के कंपैरेटिवली। लिक्विड हैज मॉडरेट डेंसिटी। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए दे कैन टेक एनी शेप, इसीलिए कोई सी भी शेप ले सकता है। द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज। ठीक है, जो गैस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, वो फैल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है और डिजोल्व हो जाती है किसमें? वाटर। ड्यू टू दीज गैसेस, इन्हीं गैसेस की वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब जी पाते हैं। डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड देन इन सॉलिड। डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है लिक्विड में सॉलिड के कंपैरेटिवली, क्योंकि पार्टिकल्स इसमें इधर उधर फैल सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द फ्री मूवमेंट की वजह से ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। क्लासिफिकेशन ऑफ गैस। अब गैस के बारे में देखेंगे किड्स। इन गैस, गैस में क्या होता है? द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स इसमें सब बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, कोई भी आसपास आपको पार्टिकल नजर नहीं आएगा, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी कोई मतलब नहीं, कोई फोर्स लगने का कोई मतलब ही नहीं है इसमें पार्टिकल्स के बीच में। गैस नीदर हैज अ डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम। ना तो इसकी कोई डेफिनाइट शेप होती है और ना ही इसकी कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। डेंसिटी इज लीस्ट। डेंसिटी सब बहुत कम होती है एंड कैन इजीली डिफ्यूज, और ये आराम से इधर उधर फैल सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किड्स? गैस इज नीदर अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम। गैस की ना तो कोई डेफिनाइट शेप होती है किड्स और ना ही इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम
द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द लीस्ट। जो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है गैस के अंदर, वो भी बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, गैसेस हैव नो डेंसिटी, इनकी कोई डेंसिटी नहीं होती। दे कैन टेक एनी शेप, ये कोई भी शेप ले सकते हैं। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस में बहुत फ्री होते हैं इधर उधर मूव करने के लिए। एंड हेंस, और इसीलिए गैसेस कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, इसीलिए क्या होता है गैस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। दे ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम। ये जितनी भी वॉल्यूम होती है ना वो सारी ऑक्यूपाई कर देगा। स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज। स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज भी होती है किड्स। अब हम वो देखेंगे कैसे। क्या चीज है जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करती है। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हीट करता है किसको चेंज, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज। अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। सॉलिड चीज मेल्ट हो जाती है लिक्विड में। कब, जब हम उसे गर्म करते हैं टू अ सर्टेन टेम्परेचर में। जैसे आइस मेल्ट इनटू वाटर व्हेन हीटेड। जब हम आइस को गर्म करेंगे ना, जब हम आइस को मेल्ट करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे मतलब फ्रीजर में रख देंगे वाटर को, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, व्हेन कूल्ड, ठंडा होके। ठीक है, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। वाटर किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में। कब, जब हम उसको गर्म करते हैं, व्हेन हीटेड। लिक्विड वैक्स, जो वैक्स होती है वो भी चेंज हो जाती है किसमें, गैसियस में, मतलब गैस में। ठीक है, गैसियस फॉर्म में व्हेन हीटेड, जब हम उसे गर्म करते हैं।